मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनके नाम से ही हमें सीख मिलती है मर्यादा की, आत्मचेतना की और अच्छे कर्म करने की। श्री राम ने हमेशा यही सीख दी कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो, लोग खुश रहें और ईश्वर के ध्यान में रहें। लेकिन आज कहाँ ही कुछ ऐसा होने वाला है। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बात है करोड़ों राम भक्तों के विश्वास और आस्था के साथ खिलवाड़ की। आज हम बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे और दान में जो चोरी के मामले सामने आए हैं उनकी सच्चाई क्या है, कौन सी बात कितनी सच है और क्या अफवाह है। इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 500 साल पहले, साल 1528 में, जब श्री राम जन्मभूमि पर विवादित ढांचा बना। तब से लेकर कई सदियों तक श्री राम जन्मभूमि पाने के लिए राम भक्तों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया। फिर आया साल 1992 जिसने इस मूवमेंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। कानूनी दावपेच के बीच आखिरकार 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद मंदिर का रास्ता क्लियर हो गया। सालों के कड़े परिश्रम के बाद 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि धर्म नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में सेवा देने वाले ही अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है जून 2026 से। राम मंदिर में रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। भक्तों को विश्वास होता है कि उनके किए हुए दान का एक एक रुपया सेफली रिकॉर्ड होगा और बैंक में डिपॉजिट होगा। स्टार्टिंग में कुछ इरेगुलरिटीज की जानकारी सामने आई। मामला इतना सीरियस था कि यूपी गवर्नमेंट को 13 जून 2026 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन करना पड़ा। इसके बाद लगभग 10 दिनों तक एसआईटी ने डोनेशन हैंडलिंग, कैश काउंटिंग सिस्टम और रिकॉर्ड से संबंधित लोगों से पूछताछ की। 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यूपी गवर्नमेंट को सौंप दी। इसी रिपोर्ट ने इस मामले को नया मोड़ दिया। रिपोर्ट्स के आधार पर ट्रस्ट के एक मेंबर कृष्ण मोहन ने खुद अयोध्या पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दी। इसी शिकायत के आधार पर अयोध्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर रजिस्टर्ड होते ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। पूछताछ में कई इंफॉर्मेशन सामने आई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डोनेशन से कैश निकालने की घटना 1 से ज़्यादा बार हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 लोगों को अरेस्ट किया। ये वही लोग थे जो डोनेशन और कैश काउंटिंग प्रोसेस से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने लगभग 80 लाख कैश रिकवर करने का दावा किया है। इस रिकवरी के बाद एक बात तो साफ हो गई थी, ये मामला सिर्फ एक कंप्लेंट तक नहीं था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन अब मनी ट्रायल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एसआईटी को सबसे ज़्यादा हैरानी एक और चीज़ से हुई। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कैश काउंटिंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरा में कुछ ऐसे एक्शंस रिकॉर्ड हुए जो नॉर्मल तो नहीं थे, यानी कैश की हेरा फेरी। और इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी नोटिस किया है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज मिसिंग होने के आरोप भी सामने आ रहे हैं, जिसने इन्वेस्टिगेशन को और भी पेचीदा बना दिया है। अब सवाल और भी बड़े हो चुके थे, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, एसओपीज मौजूद थे और पूरा सिस्टम मॉनिटरिंग के अंडर था, तो ये सब इतने दिनों तक चलता कैसे रहा। और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर के लिए एसआईटी की टीम पहुंची सिस्टम की उन कमियों तक जहां से शुरू होता है इस केस का इम्पोर्टेंट हिस्सा। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं थे कि पैसा निकाला गया, बल्कि अब क्वेश्चन और भी बड़े थे कि आखिर ये सब होने कैसे दिया गया। क्योंकि राम मंदिर जैसे हाई सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल में डोनेशन हैंडलिंग के लिए एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद था, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। डोनेशन आता है, कैश काउंटिंग होती है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और इसके बाद बैंक में कैश डिपॉजिट किया जाता है।
और इन सब के लिए हाई सिक्योरिटी होती है। लेकिन एसआईटी ने इन्हीं सिक्योरिटीज़ पर बड़े सवाल उठाए, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई जगहों पर एसओपीज़ का प्लान नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईटी ने हुंडी यानी डोनेशन बॉक्स की हैंडलिंग पर भी सवाल उठाए। कहने का मतलब साफ है, जब सब कुछ टॉप क्लास का था तो ये लोग इतने समय से पकड़ में क्यों नहीं आए। ये ऐसे आरोप हैं जो पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े करने लगे थे। इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जो इस केस को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया। इस पूरे मामले में आखिर सच क्या है, इसका फैसला तो कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन ही करेंगी। राम मंदिर में दिया हुआ दान सिर्फ दान नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनका भगवान के प्रति समर्पण है। और जब लोगों के आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ होगा तो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। इस टॉपिक पे आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूट न जाए।